हाय दोस्तों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन में। आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मैथ के चैप्टर प्रायिकता के बारे में। जाइएगा नहीं, आज ऐसा टॉपिक चलने वाला है जो तुरंत की तुरंत आपके दिमाग में फंसेगा और आप हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे। देखिएगा, जाइएगा नहीं, लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज ही इसी वीडियो में आपकी प्रायिकता रिवाइज हो जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं। हम पहली वीडियो बना चुके हैं, दूसरी वीडियो बना चुके हैं। पहले हमने बताया था उस सिक्के के बारे में, फिर पासे के बारे में। आज बता रहे हैं हम। आज इसमें हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में? ताश की गड्डी। ठीक है, किसके बारे में? ताश के बारे में। ठीक, तो देखो बच्चों, क्या होता है ताश। सबसे पहले बताते हैं हम ताश के बारे में। ये यहाँ पे लिखेंगे ताश। टोटल ताश कितने होते हैं? ताश, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं कार्ड्स। क्या बोलते हैं? कार्ड्स। ताश, टोटल ताश कितने होते हैं? ताश के पत्ते होते हैं 52, 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। अब 52 पत्ते जो होते हैं वे दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। कितने पार्टों में होते हैं? दो पार्टों में। एक पार्ट में की तरफ दो पार्टों में होते हैं डिवाइड। ये 52 पत्ते। कितने पत्ते? 52 पत्ते। इधर होते हैं लाल। इधर इधर कितने होते हैं? 26। ये होते हैं 26। 26 कितने होते हैं? 26 होते हैं लाल। 26 लाल। और 26 कैसे होते हैं? काले। 26 कैसे होते हैं? काले। ठीक, 26 लाल होते हैं, 26 कैसे होते हैं? काले। ठीक, ठीक है। और 26 लाल कौन कौन से होते हैं? देखो, 26 लाल होते कौन कौन से हैं? गौर से समझ लो। 26 लाल होते कौन कौन से हैं? गौर से समझ लो। ये हो गए। देखो, एक तो होता है ईंट का। ईंट के पत्ते लाल होते हैं। और पान, ईंट के पत्ते लाल होते हैं और पान के पत्ते। और काले कौन कौन से होते हैं? ये देख लो, काले कौन कौन से होते हैं समझ लो। काले पत्ते कौन कौन से होते हैं देख लो। काले होते हैं हुक्म और चिड़ी। काले कौन कौन से होते हैं? हुक्म, हुक्म और चिड़ी। ठीक, हुक्म और चिड़ी। 52 ताश के पत्ते होते हैं। 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। लाल होते हैं ईंट और पान, और काले होते हैं हुक्म और चिड़ी। इतनी बात आपके लिए बाकायदा समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, कि ईंट। अब देखो, एक बादशाह होता है ईंट का। बादशाह, एक बादशाह किसका होता है? ईंट का। और एक बादशाह किसका होता है? पान का। बादशाह, एक बादशाह किसका होता है? पान का। एक बादशाह ईंट का, एक पान का। और एक बादशाह होता है हुक्म का। ठीक है, एक बादशाह किसका होता है? हुक्म का। बादशाह, एक बादशाह किसका होता है? हुक्म का। एक बादशाह किसका होता है? चिड़ी का। ठीक है, ठीक। देखो, एक बादशाह ईंट का होता है, एक बादशाह हुक्म का होता है, एक बादशाह पान का होता है, एक हुक्म का होता है, एक चिड़ी का होता है। इसके बाद में बात आती है एक बेगम। एक बेगम ईंट की होती है, एक बेगम पान की होती है, एक बेगम हुक्म की होती है, और एक बेगम चिड़ी की होती है। ये भी आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करता है एक गुलाम। एक गुलाम ईंट का होता है, एक गुलाम पान का होता है, और एक गुलाम हुक्म का होता है, और एक गुलाम चिड़ी का होता है। एक गुलाम किसका होता है? चिड़ी का होता है। एक गुलाम किसका होता है? चिड़ी का। इसके बाद में देखो, एक इक्का ईंट का होता है। इक्का, ये बना हुआ होता है। एक इक्का ईंट का होता है, एक इक्का पान का होता है, एक इक्का हुक्म का होता है, एक इक्का हुक्म का होता है, और एक इक्का चिड़ी का होता है। एक इक्का क्या होता है? चिड़ी का। इतनी बात समझ आ गई होगी। ये जो है मेन कार्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेन कार्ड होते हैं इन्हें। ठीक, ये क्या होते हैं? मेन कार्ड होते हैं। देखो, एक क्या होता है? पान का। एक क्या होता है? ठीक, एक एक बादशाह होता है ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का। चारों का एक एक बादशाह होता है, ईंट पान हुक्म चिड़ी के।
चारों की एक एक बेगम होती है, ईंट पान हुक्म चिड़ी के, वो लिखी हुई है। चारों के एक एक गुलाम होते हैं, ईंट पान हुक्म चिड़ी के, और चारों के एक एक इक्का होते हैं, ईंट पान हुक्म चिड़ी के। 4 कार्ड तो ये हुए। अब देखो क्या होता है 2 से लेके, ठीक है, क्या होता है, ठीक, बाकी कार्डों पे, बाकी बाकी पर 2 से 10 तक अंक लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं, ठीक है। बाकी बचे जैसे दुग्गी है, दुग्गी तिग्गी चौका पंजा छक्का लिखे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बाकी पे 2 से लेकर 10 तक अंक लिखे होते हैं, ठीक है। क्या लिखे होते हैं बाकी पर 2 से 10 तक अंक, 2 से 10 तक अंक लिखे होते हैं, ठीक है, लिखे होते हैं, ठीक। बाकी पर क्या होता है 2 से लेकर 10 तक अंक लिखे हुए होते हैं, बाकी पर, बाकी पर 2 से 10 तक अंक लिखे हुए होते हैं, ठीक है। शेष पे, शेष पर 2 से, शेष पर 2 से 10 तक, ठीक है, शेष पर 2 से 10 तक, ठीक। जैसे बोलते हैं दुग्गी, 2 लिखा हुआ उसे बोलते हैं दुग्गी, 3 लिखा हुआ उसे तिग्गी, 4 लिखे चौका, 5 लिखे पंजा, 6 लिखे छक्का, 7 लिखे सत्ता, 8 लिखे अट्ठा, 9 लिखे नहला और 10 लिखे हैं तो दहला, ठीक है। तो 2 से 10 तक के अंक लिखे हुए होते हैं और वो इस क्रम में होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 9 कार्ड ये हो गए, ठीक है। तो देखो टोटल कार्ड कितने हो जाते हैं, ठीक, 4 कार्ड तो ये हो गए और 9 कार्ड ये हो जाते हैं, 4 कार्ड 9, 4 ये 9, और टोटल कार्ड कितने हो जाते हैं, ईंट के टोटल कार्ड कितने होते हैं 13, ईंट के टोटल कार्ड कितने होता है 13। ऐसे 4 ये, ठीक है, 4 ये, और ठीक है टोटल कितना हो जाते हैं, टोटल 13, 4 ये होते हैं और 9 ये, 4 ये 9 ये, टोटल कितने हो जाते हैं 13। 4 ये होते हैं और 9 ये, 4 ये और 9 ये, तो टोटल कार्ड कितने हो जाते हैं 13, ठीक है। टोटल कार्ड क्या हो जाते हैं 13। ये आपके लिए समझ में आ गया होगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखो इन्हें क्या बोलते हैं, बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड, क्या बोलते हैं फेस कार्ड। बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे बादशाह, बादशाह बेगम और गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है। बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं, बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं, बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद बात आती है, ठीक है, फेस कार्ड बोलते हैं, इसके बाद बात आती है यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, अब क्वेश्चन कैसे बनता है देखो। बात आती है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता काला होने की प्रायिकता, तो काले पत्ते कितने हैं भैया 26, 26 अपॉन कितना हो जाएगा 52। देखो शुरू से लेके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। काले पत्ते होने की प्रायिकता, काला पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। देख लो
अब आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप ये सब चीज एक एक चीज आ गई होगी, ठीक है। काले पत्ते देखो, टोटल पत्ता कितने होते हैं, देखो वही बात, वही ये सूत्र एक ही लगेगा, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, ठीक है। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, कुल संभव संभव परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखो काले पत्ता पूछा, काला पत्ता होने की प्रायिकता, काले पत्ते कितने हैं भैया 26, किसी का नाम नहीं लिया 26, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 52, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो कितना हो जाएगा, ठीक, एक बटे कितना हो जाएगा 2, एक बटे कितना हो जाएगा 2, एक एक तो क्वेश्चन इस तरीका से आएगा। अब इसी में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता लाल होने की प्रायिकता, उसका भी आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। एक लाल पत्ते कितने हैं 26 और टोटल पत्ते कितने 52, तो कितना हो जाएगा 26/52, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इससे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हो गए, ठीक। अगला क्या है, अगला अगला एक क्वेश्चन देखो क्या किस टाइप का क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है एक ताश की गड्डी से, ठीक है, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, देख लो ये क्वेश्चन क्या होगी, क्या होगी, गौर से समझो। एक क्वेश्चन का भी आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, इसी क्वेश्चन से देखने कितने क्वेश्चन होते हैं, तो भैया डालेंगे सॉल्व। उनने सिर्फ जो कह दी एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक कोई ताश की गड्डी है उससे क्या एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, पत्ते का नाम ले दिया, पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता। तो भैया ईंट का पत्ता और ईंट के पत्ते टोटल कितने हैं 13, ईंट के पत्ते कितने हैं 13 है, ईंट के पत्ते कितने हैं 13 है, तो कितना हो जाएगा, देखो वही बात है, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है। एक पत्ता, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, भैया ईंट के पत्ते कितने हैं देख लो, ईंट के कितने पत्ते हैं 4 जे 9 टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे 13, तो कितना हो जाएगा भैया 13, 13 अपॉन भैया 52 हो जाएंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो आंसर कितना आ गया 1/4, आंसर कितना आ गया 1/4, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे कई, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाएगा, पत्ता पान का होने की प्रायिकता, यही आंसर आ जाएगा। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, पत्ता हुक्म का होने की प्रायिकता, यही आंसर आ जाएगा। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, पत्ता चिड़ी का होने की प्रायिकता, यही आंसर आ जाएगा। 4 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ताश की गड्डी से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, देख लो। और अगला, अब अगला क्या आता है, अब देखो इससे कितने क्वेश्चन होंगे, इससे कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक। एक ताश की गड्डी से, ठीक है, क्वेश्चन देखो कितने होंगे, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता निकाला जाता है, एक ताश के लिए एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, देखते रहिएगा क्या होगी, ठीक है। बादशाह होने की प्रायिकता देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं, बहुत सिंपल सरल है, ठीक है। अब देखो भैया भाई बात जाइए, देखो बाकी सॉल्व फार्मूला लगाएंगे। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक ताश की गड्डी है उससे एक पत्ता हमने खींच लिया, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींच लिया और पत्ते का नाम रखा बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया देखो एक ताश की गड्डी में कितने बादशाह हैं, और न जाना कहिए ईंट का, न जाके चिड़ी का, न जाकर सिर्फ बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह कितने हैं 4, पूरी गड्डी में बादशाह कितने हैं 4,
तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र यही लगेगा, सूत्र में नहीं लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 4/52, कितना हो जाएगा 4/52, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/13, कितना हो जाएगा 1/13। अब देखो इसी तरीके से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता, पत्ता बेगम होने की प्रायिकता 1/13, ठीक है, पत्ता गुलाम होने की प्रायिकता 1/13, पत्ता इक्का होने की प्रायिकता 1/13, 1/13। इस तरीका से 5-6 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, एक क्वेश्चन और समझो भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक ताश की गड्डी से, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता ईंट का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता ईंट का इक्का होने की प्रायिकता, यहाँ पे क्या कह दिया हमने, पत्ता ईंट का इक्का होने की प्रायिकता। अब भैया ईंट कितने हैं, ईंट के पत्ते कितने हैं 13, और ईंट का इक्का कितना है 1, ईंट में इक्का कितना है 1, तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो अब इससे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, ठीक, अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो भैया अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, देखो अनुकूल परिणाम कितने को इधर लिख दे रहे हो, नीचे दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कह दी एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाएगा, पत्ता ईंट का इक्का होने की प्रायिकता, ईंट के पत्ते टोटल कितने हैं 13, ईंट के टोटल पत्ते कितने हैं भैया 13, देख लो ये हैं, और इक्का कितना है ईंट में 1, तो आंसर आ जाएगा भैया 1/13। अब इस क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन होते हैं। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला था, ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता 1/13, सॉरी 1/13, 1 कितना हो जाएगा 13, 1 कितना हो जाएगा ये, ठीक है 13। यदि एक ताश की पत्ती से एक गड्ढा, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता, पत्ता बेगम होने की, ईंट का बेगम होने की प्रायिकता 1/13। यदि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला था, पत्ता ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता 1/13, इससे होगा। ऐसे एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, पत्ता पान का बादशाह होने की प्रायिकता 1/13। इससे कम से कम 50 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, पत्ता ईंट का पान का बेगम होने की प्रायिकता 1/13, क्योंकि बेगम के भी पत्ते 13 होते हैं, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, हुक्म का बेगम होने की प्रायिकता कितने हो जाएगी, हुक्म में, हुक्म के पत्ते कितने हैं 13, और बेगम कितनी है 1/13। यदि किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता न निकाला जाता, पत्ता चिड़ी का इक्का होने की प्रायिकता, चिड़ी का इक्का पूछा तब भी आंसर यही आएगा। मतलब इसी तरीका से आपको सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन हैं। आप ये ना समझिए ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन से पूरी ताश की गड्डी से रिलेटेड हर क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में छिपे हैं। 2 क्वेश्चन इससे होंगे, 2 क्वेश्चन इससे होंगे, 5-6 टाइप के क्वेश्चन इससे होंगे, 3-4 टाइप के क्वेश्चन इससे होंगे, और 7-8 टाइप के क्वेश्चन इससे होंगे। हर टाइप का क्वेश्चन इन 4 क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया है, ठीक है। आप समझ लेना, बार बार चला के वीडियो देख लेना, आपके लिए समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे। ताश की गड्डी से अब आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है, बस ये चीज आपका ध्यान रख लो, ठीक है। आप हर क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक है। आपके लिए समझ में आई हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो और मिलती रहे, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।